सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। ठीक है, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन यानी कि MTP, मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मतलब ये कि मेडिकल चिकित्सा के द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कहलाता है। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर है जीव विज्ञान बायोलॉजी का। ठीक है, उसका एक टॉपिक है MTP। ठीक है, तो गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है 9 महीने की होती है, उसकी पूरा होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से या तो जानबूझकर या अपनी इच्छा से, यानी कि अगर किसी को बेबी नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए, तो वो स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित कर सकता है ना। तो इसे प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन या मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी या फिर शॉर्ट फॉर्म MTP भी कहते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में हर साल ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर साल लगभग 40 से 50 मिलियन, बिलियन नहीं मिलियन, यानी कि 4.5 से 5 करोड़ MTP करवाई जाती है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हर साल पर ईयर कितनी करवाई जाती है? 4.5 से 5 करोड़ MTP करवाई जाती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जो कि संसार भर की कुल सगर्भताओं का 1/5 भाग है, यानी कि जो कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग 4.5 से 5 करोड़ MTP करवाई जाती है। जो संसार भर की कुल सगर्भताओं का कितना भाग है? 1/5 भाग है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि अगर ये MTP नहीं करवाई जावे तो MTP अगर ये नहीं करवाई जाए तो कितनी जनसंख्या वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तथापि MTP में क्या होता है? भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण MTP जो होती है वो धार्मिक भी होती है, नैतिक भी होती है, भावनात्मक भी होती है और सामाजिक पहलू भी होते हैं। यानी कि कई जैसे शादी से पहले भी कई बार लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो वो समाज एक्सेप्ट नहीं करता है उनको, तो उस दौरान भी, उस कंडीशन में भी MTP करवाई जा सकती है। बहुत सी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, या फिर कभी कोई डिसऑर्डर होता है, उस वजह से भी MTP करवानी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी होने के कारण बहुत से देशों में ये बहस जारी है कि चिकित्सकीय सगर्भता समापन को यानी कि MTP को स्वीकृत या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं। मतलब MTP को कानूनी तौर पर लागू किया जाना चाहिए या नहीं। कई देशों में अभी तक भी इस पर बहस चालू है। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सकीय सगर्भता समापन यानी कि MTP को कानूनी स्वीकृति प्रदान की। तो MTP एक्ट कब लागू हुआ? MTP एक्ट लागू हुआ 1971 में। ये क्वेश्चन आता है। 1971 में MTP एक्ट इंडिया में लागू हुआ था। ठीक है, इस प्रकार के प्रतिबंध से अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत में बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि MTP से एक नुकसान ये होता है कि मादा भ्रूण हत्या यानी कि कन्याओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है, उनका लिंग परीक्षण कर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो इससे भारत में जो है लिंगानुपात गिर गया है। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्याएं बढ़ी है MTP से। नेक्स्ट अपन देखते हैं चिकित्सकीय सगर्भता समापन क्यों, यानी कि MTP करवाना क्यों ज़रूरी है। क्या कारण है कि MTP करवाया जाना चाहिए या MTP ज़रूरी क्यों है? निश्चित तौर पर इसका उत्तर जो है, अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना, यानी कि न चाहते हुए भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप MTP करवा सकते हैं। फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम
यानी कि लापरवाही से, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई डिवाइसेस कंडोम्स वगैरह का यूज़ न किया गया हो और फिर जो है वो गर्भ ठहर गया हो तो, और मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने, यानी कि आप जब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तब आप गर्भ निरोधक मेडिसिन्स का यूज़ कर रहे हों या फिर गर्भ निरोधक गोलियों का यूज़ कर रहे हो या और उनके असफल हो जाने के बाद आप एमटीपी करवा सकते हो, या फिर बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो, यानी कि बलात्कार की वजह से भी एमटीपी करवाई जाती है। इसके साथ ही चिकित्सकीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में माँ अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। ठीक है, या फिर जब प्रेगनेंसी जो है माँ या बच्चे दोनों में से किसी एक के लिए या दोनों के लिए घातक हो सकती है, तो आप एमटीपी करवा सकती हैं। सगर्भता की पहली तिमाही में, यानी कि पहली तिमाही में 1 से तीसरे महीने तक की तिमाही में, यानी कि 12 सप्ताह की अवधि में, मतलब 1 से तीसरे महीने तक यानी कि 12 वीक की अवधि तक कराया जाने वाला एमटीपी अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना गया है। यानी कि 1 से 3 महीने जो होते हैं उसमें अगर एमटीपी करवाई जाती है तो सुरक्षित है। इसके बाद द्वितीय तिमाही में, यानी कि तीसरे से छठे महीने में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण एवं घातक होता है। यानी कि तीसरा महीने के बाद जो छठा महीना होता है तब तक एमटीपी आप करवा सकते हैं, लेकिन घातक होता है ना। इस बारे में एक अधिक परेशान करने वाली बात देखने को आई है कि एमटीपी जो है गैर कानूनी रूप से, मतलब जब 1 से 3 महीने निकल जाते हैं उसके बाद डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि एमटीपी नहीं हो सकता, ये आपके और आपके बच्चे के लिए घातक हो सकता है या आपकी बॉडी के लिए इम्पैक्ट डाल सकता है। तो उसके बाद क्या होता है कि गैर कानूनी रूप से, कानूनी तौर पर नहीं, गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीम जो कि बिना किसी डॉक्टर से सलाह लिए नीम हकीमों के पास चले जाते हैं, उनसे करवाया जाता है ना। नेक्स्ट, जो न केवल असुरक्षित होते हैं, नीम हकीमों के द्वारा करवाए गए एमटीपी जो न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। यानी कि 3 से छठे महीने में तक जो एमटीपी करवाई जाती है ना वो जानलेवा तक हो सकती है। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिंग निर्धारण के लिए उल्बवेदन का दुरुपयोग। ठीक है, ये प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में अधिक होती है। ठीक है, बहुधा देखा गया कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है एमटीपी करवाया जाता है। यानी कि मादा है, भ्रूण मादा है, एमटीपी करवाया जाता है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। ठीक है, इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए क्योंकि ये युवा माँ और भ्रूण दोनों के लिए खतरनाक है। ठीक है, असुरक्षित मैथुन से बचाव के लिए प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैरकानूनी रूप से बनाए गए गर्भपातों में जान की जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को अपन रोक सकें। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चू को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।